में ऐसा भी कुछ होता है कि जो हमारी कुंडलिनी या शक्तियां हैं वो भी जागृत होती रहती हैं? वो अपने आप से होती है। जब आप ध्यान अच्छा गहरा करने लगोगे, समाधि की अवस्था में आ जाओगे, जो मैं अभी बता रही हूँ, मन बुद्धि शरीर सब शांत हो जाएंगे, तो वो क्रियाएं अपने आप अपने आप अपने आप होने लगेंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो प्रकृति अपने आप असहज भाव से अपने आप सब कुछ होगा। जी उसके माता। लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती है। जब आप सहज रूप से प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, तो प्रकृति भी आपका सहयोग करती है। वो कहती है ये सहज भाव से भाई आगे बढ़ रहा है, तुम इसको सहयोग करना है। जी माता जी। हाँ। हाँ। और अखिलेश जी, एक कुंडलिनी अब बात आ गई। ये कुंडलिनी जो है ना, ये हाँ। कुंडलिनी जब वैराग्य घटता है तब से वो सुमसुमाने लगता है। और जब कुंडलिनी जब एक्टिवेट वहां से शुरू होने लगती है, बस शुरुआत है वो। और जब समाधि घटती है तब आपको कुंडलिनी की शक्ति की आपको 50% समझ में आता है, और वो वर्क भी करता है। जो समाधिस्ट है 50%। और उसके बाद की जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी ही है। ये स्वयं शिव बोलो, ये चमत्कार बोलो, ये शक्तियां बोलो, सब आपकी कुंडलिनी के अंदर ही पड़ता है। ये कुंडलिनी जैसे तरीके से मार्केट में चल रहा है ना, इतना आसान भी नहीं है। और इतना परेशान भी नहीं है ये चीज, जैसे रमा माता बताए, एकदम एज यूजुअल होने वाली चीज है। बस एक आकाश खुलेगी, और आकाश खुलेगी, और आकाश खुलेगी, करते करते करते, जैसे प्याज की छिलका निकलते जाते हैं तो छिलका निकालते निकालते कुछ नहीं रहता। तो उसी तरह ये चीज चलने वाली चीज है। लेकिन यही कुंडलिनी ही है सब कुछ। हम कुछ भी नहीं है, सारा कुछ कुंडलिनी है। ये चीज बाद में समझ आएगा। लेकिन अब कुंडलिनी समझेंगे, फिर ये जादू टोना मोना शक्तियां यहाँ बुध समझ में आता है। लेकिन जो ये जादू टोना मोना समझ में आ रहा है ना कुंडलिनी समझ के, उससे भी ये तो परे का चीज है, उससे भी ऊपर का चीज है। और सब कुछ हमारा शक्ति बोले, हमारा जीवन बोले, हमारा सात चक्र बोले, और हमारे जीना सपना, ब्रह्म शिव स्वयं शक्ति ऊर्जा, सारे चीज यही कुंडलिनी में है ना। ये छोटा चीज नहीं है, सब कुछ कुंडलिनी है। लेकिन इसको अभी इस तरह नहीं समझेंगे, इसको अनुभव की तरह जाना पड़ता है। अच्छा और अच्छा, प्रभु अनुभव जी, वही है। प्रभु जी मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जो जैसे आपने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है ना, तो जो ये ऊर्जा स्रोत है, जो हम बोल रहे हैं कि हमारी टिम्बर गीता की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आ रही है, तो उसका क्या संबंध है कुंडलिनी शक्ति से? वही कुंडलिनी शक्ति ही टिम्बर गीता की शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति ही स्वयं शिव का शक्ति है। जो कुछ भी नाम दो, जो कुछ भी प्रेयर करो, जो कुछ भी भाव करो, सारे शक्तियां है ना, उसको एक समष्टि नाम दिया है कुंडलिनी। अब उसका उंडलिनी नाम दिया होता तो उंडलिनी बनता। मतलब नाम में न मत जाओ। जो हम्म। कुंडलिनी का जो व्याख्या करते हैं ना, वो हम्म। परम चीज है। जो एक ब्रह्मा का शक्ति है, जो ब्रह्म को कनेक्ट करती है। और कुंडलिनी के अंदर ब्रह्मा है। स्वयं हम्म। शिव कुंडलिनी के ऊपर है। जैसे शशास्त्र चक्र से ऊपर जाते हैं तो हम्म। दर्शन होता है बोलते हैं ना। वो हम्म। ज्ञान में भी बहुत सारे ज्ञानी है लोग चक्र के हिसाब हम्म। से। तो हम्म। कुंडलिनी सात चक्र के ऊपर जाने के बाद बोलते हैं। तो इस तरह एक व्याख्या में हम जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए हम्म। अपने आप होता है। कुंडलिनी को ये समझो, जो आत्मा परमात्मा शक्ति जो कुछ भी है, वो चीज है कुंडलिनी। और वो हमारे पास है, जो हमारे अंदर है। वो हमारे उसमें कुंठा मार के बैठी है सर्प की तरह। वो सुमसुमाएगी। कब सुमसुमाएगी? जब वैराग्य घटेगा, जब हमारे समाधि घटेगा, वो ऊर्जा स्वरूप आ जाएगी। और जब ऊर्जा स्वरूप से आके हमको समाधि मिलेगी तो हम ब्रह्मचार्य में जाएंगे। तो परम शून्य के जब दर्शन करेंगे तो कुंडली फिर अपने आप में समाएगी। ऐसा होता है। क्या समझा बताइए तो। इसमें यह है कि सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी है, इंगला और पिंगला जब नाड़ी एक साथ चलेगी, जब एक ही सुर में, तो उस कंडीशन में फिर ये कुंडली शक्ति जागृत हो जाएंगी, ये समझा मैं। बताए तो ये नहीं, लेकिन यही है जो इंगला पिंगला नारी जो बोलते हैं ना। हाँ जब जी। ये नारी दोनों एक्टिव हो जाते हैं हाँ, तो दोनों एक दोनों साथ चलना नारी स्टार्ट एक कर ही हो देगी। जाता है। हाँ, हाँ एक तो। ही हो जाता है, एक ही नारी हो जाता है। तो उस हाँ। टाइम कुंडलिनी वहां पे समाई हुई जैसे अनुभव में आता है।
लेकिन ये भी हमको ऐसे दिनचर्या में लगता है कभी कभी, है ना? तब हम हाँ होता है समझते कई हैं बार। कि एक्टिव हो चौबीस गए। 24 घंटे में बोलते हैं कि ऐसा टाइम भी आता है जिसमें कि हमारे दोनों की इंगला और पिंगला एक साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो ऑटो होता है। जैसे आप उमंग में बैठे हो ही जाता है। हाँ ट्राई कर लेना, आप उमंग में हो, अगर भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, है ना, ध्यान हाँ में हो, तो इस टाइम तो हो ही जाता है। हाँ हाँ और हाँ। उस टाइम वो होना छोटी बात नहीं है, वो होना मतलब आपके अंदर ब्रह्मांड आ चुकी है। उस हम्म टाइम की आपकी प्रेयर, उस टाइम की आपकी भावना, उस टाइम की आपकी थॉट्स, पूरा ब्रह्मांड काम करने लगती है। सुषुम्ना हम्म नाड़ी एक्टिव होना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम्म लोग इसी टाइम फिर मिस कैलकुलेशन करके मिस बातें बोल देते हैं, समझ नहीं हम्म पाते। हम्म।